नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, एक भर्ती राजस्थान की ऐसी भर्ती है, उस पर मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता, मैं बोल ही जाता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी अपनी टिप्पणी नहीं दूँ, क्योंकि ये वह भर्ती है, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021, जो कि आज तक की सबसे विवादित भर्ती रही है। इस भर्ती को लेकर अलग अलग पार्टी के लोगों ने काफ़ी राजनीति की और अपनी सरकार तक बना ली। किसी की सरकार गिर गई, कोई सरकार बनाना चाहता है। मैं डायरेक्ट किसी पार्टी विशेष के लिए कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं भी समाज में उठता बैठता हूँ। मैंने बच्चों का दर्द देखा है, जो नौकरी लग गए हैं अभ्यर्थी, उनका दर्द भी मैंने सुना है, और जो नौकरी नहीं लगे हैं, इस भर्ती में किसी कारणवश रह गए थे, उनका दर्द भी मैंने महसूस किया। तो साथियों, ये वह भर्ती है, विवादित भर्ती, जिसको लेकर आरएलपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल जी, तो हनुमान बेनीवाल जी इस पर अभी बिल्कुल अड़िग है कि इस भर्ती को कैंसिल करवाएंगे। इस बात को लेकर मीडिया भी काफ़ी बात को उछाल रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट, जो कि राजस्थान भजनलाल जी सरकार है, उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कई मंत्री, जैसे आपने किरोड़ी लाल मीणा का नाम सुना होगा, उसने भी इस भर्ती को कैंसिल कराने के लिए काफ़ी हाथ पैर मारे थे। लेकिन सरकार में होने के नाते, सरकार में हो सकता है कोई सरकार का कोई दबाव होगा, जो भी इंटरनल मैटर होगा, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने जो पैर है वो पीछे खिसक लिए। वो अब युवाओं का साथ नहीं दे पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, हम उस कारण की तह तक नहीं जाना चाहते। लेकिन अभी इस भर्ती को कैंसिल कराने के लिए जिनका नाम हनुमान बेनीवाल जी है, वो बिल्कुल अड़िग है और जयपुर में धरना लगातार दे रहे हैं। कई बार सामूहिक गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं, और अभी एक ऐलान भी किया है कि 25 मई को लाखों की संख्या में अभ्यर्थी या इनकी पार्टी के लोग जयपुर में एकत्रित होंगे, और सरकार को इनकी कुछ मांगे हैं, उस बातों को लेकर सरकार को इनकी बातें माननी होगी। कुछ बातें कौन कौन सी वो मैं बता देता हूँ। एक तो आरपीएससी का पुनर्गठन, उसके अलावा कई भर्तियों में जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार के समय कई सालों से, पिछले काफ़ी वर्षों से मांग कर रहे हैं कि 10-15 साल से जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें सब में घोटाले हुए हैं, तो उन सभी भर्तियों की जांच हो, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उसके अलावा जो 2021 की भर्ती है उसको कैंसिल करना इनका मुख्य मुद्दा है। लेकिन उसमें काफ़ी सारे, आपने देखा होगा, सब इंस्पेक्टर जो बने थे फर्जी तरीके से, चाहे नकल करके बने हो, चाहे उनकी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट को बिठाया हो, मेल और फीमेल, सभी को जो राजस्थान की एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो बना रखा है, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही लगातार, और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सिविल पर्सन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी कहीं न कहीं आपराधिक भूमिका रही है। तो सबको, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो फिर कई भर्तियां ऐसी है कि जिसके बारे में पता लग जाता है कि भाई पेपर आउट हो गया, तो उसको कैंसिल कर दी जाती है। कोर्ट भी यही कहता है भाई इस भर्ती को कैंसिल कर दी जाए। सरकार भी ये चाहती है कि भाई सरकार के ऊपर या किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना लगे। लेकिन ये जो भर्ती है 2021 की सब इंस्पेक्टर की, ये कांग्रेस सरकार की समय की बात है। और 2023 में जब भजनलाल जी की सरकार बनी, तो इन्होंने उस समय ये मुद्दा उठाया था कि भाई आने वाले समय में हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। जो भी भर्तियां हैं जिनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, नकल हो रही है, नकल गिरोह है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया। अब सरकार भर्ती कैंसिल कर भी नहीं सकती, और भर्ती में अगर कोई फर्जी वाले तरीके से भर्ती हुए हैं, तो उनको निकाले तो कैसे निकाले, छटनी करे तो कैसे करे। ठीक है, तो इस बात को लेकर राजस्थान में अलग अलग दल अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको अभी इसमें थंबनेल में भी दिखाई दे रहा है, तो 25 मई को उठेगा एसआई भर्ती पर होगा प्रहार।
एसआई भर्ती को रद्द करो। युवा मांग कर रहे हैं राजस्थान के, मांग करना वो भी उनकी जगह पे सही है। लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है कि इस भर्ती में कई बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ भर्ती हुए, और भर्ती आज की नहीं है, भर्ती साथियों 2021 की है। कब की है? 2021 की है। इस भर्ती को कई लोगों ने दिया, कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है जो नौकरी लगने की अंतिम कगार पे थे और उनका इसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में 2021 के बाद में उन्होंने किताबें भी उठा के नहीं देखी, तो 21 के बाद में 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, लगभग 3-4 साल सीधे सीधे हो गए। 3-4 साल अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और दोबारा बाई चांस इसमें सरकार एक ऐसी स्कीम भी चलाए कि उनका दोबारा पेपर करवा दिया जाए, तो दोबारा वो उतने नंबर नहीं ला सकते जैसे कोई बच्चा पिछले 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, और वो अगर अब वापस तैयारी करके या घर परिवार की जो परिस्थितियां है वो भी उसको तैयारी करने की अनुमति नहीं देती है, तो ऐसे में वो जीवन भर बेरोजगार ही घूमेगा। तो सरकार को भर्ती कैंसिल करती है अगर सरकार, तो सरकार को उन अभ्यर्थियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो ईमानदारी से भर्ती हुए, उनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि उन्हें हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान पर उनका जो विश्वास है वो बना रहे, टूटे नहीं। उनका दिल अगर एक बार टूट गया ना, तो सही बता रहा हूँ, बद्दुआ निकलती है दिल से, और बद्दुआ ऐसी होती है चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति हो, कब उसके बुरे दिन आ जाए है कोई पता नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है, और मेरा अगर ये वीडियो सरकार तक जाता है, सरकार के किसी कर्मचारी, अधिकारी या जो भी इसके निर्णय लेने वाले, चाहे जुडिशरी के जज हो चाहे कोई अन्य कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ तक भी अगर ये वीडियो जा रहा है, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, आज पेपर तो सारे आउट हो रहे हैं, कौन सा पेपर है जो आउट नहीं हो रहा? सभी पेपर आउट हो रहे हैं, सभी पेपरों में धांधली हो रही है। लेकिन जो बच्चा नौकरी लग गया 2021 में, अब अगर उसको कोई 2025 में कहता है इस भर्ती को तो कैंसिल की जाती है, आप दोबारा तैयारी करो, तो उस बच्चे के साथ अन्याय होगा। हमारे कानून में, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी, चाहे सैकड़ों की संख्या में जो अपराधी है वो बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये भर्ती कैंसिल होती है तो इसमें कई निर्दोष मारे जाएंगे। मेरा सरकार से, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से, भारत सरकार से, न्यायपालिका से एक ही गुजारिश है कि इन बच्चों के साथ भी न्याय करना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब इस वीडियो को देखने के बाद में जो इस भर्ती को कैंसिल कराने वाले समर्थक है, हो सकता है वो उल्टे सीधे कमेंट भी करे इसके ऊपर, हो सकता है वो कुछ अलग एक्शन भी ले मेरे खिलाफ। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि इस भर्ती को कैंसिल कराना और नहीं करवाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है कि मैं बोल सकता हूँ। मैंने मेरा मत रखा है और सरकार को जो निर्णय लेना होगा, सरकार वो निर्णय ले। ठीक है साथियों, अगर मेरी किसी भी बात से अगर आपको थोड़ा सा भी आहत पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। थैंक यू साथियों।